अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे आप लोग? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप तमाम सुनने वाले देखने वाले सही सलामत और खैर खैरियत से होंगे। मैं स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर नवीद अहमद आपको अपने इस नए यूट्यूब चैनल नवीद फिल्म एकेडमी के ऊपर दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल के बनाने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार क्यों है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो कौन कौन सी गलतियां हैं, कमी बेशियां हैं, कोताहियां हैं, जिसकी वजह से हम इस जदीद दौर के अंदर भी पीछे रह चुके हैं और हम एक नया नाम अब तक नहीं कमा सके। तो लिहाजा कैसे मुमकिन होगा कि हम इन गलतियों कोताहियों का अजाला करके एक बेहतरीन नाम कमा सके, एक मयारी नाम कमा सके और हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी ग्रो कर सके और दुनिया के अंदर हमें उस नजर से देखा जाए जिस नजर से दुनिया हॉलीवुड को देखती है या किसी हद तक बॉलीवुड को भी देखती है। एक चीज की मैं वजाहत दोबारा करता चलूं कि हमारा मकसद किसी की दिलाजारी करना नहीं है, किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करना है। तनकीद हम करेंगे, इतराज भी करेंगे, लेकिन तनकीद या इतराज बराए इस्लाह, बराए तंज या बराए मजाक नहीं। तो लिहाजा जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर साहिबान है, डायरेक्टर साहिबान है, अदाकार है या कोई फैन है, व्यूअर है, उन सबसे दिल से माजरत। एक और माजरत मैं आपसे करना चाहूँ कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी सही नहीं होगा और ये जो वीडियो है ये भी आपको ब्लर नजर आएगी क्योंकि हमारा स्टूडियो अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द अपनी स्टूडियो को परफेक्ट बना सकें। मजीद आप लोग जानते हैं कि हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक सीरीज शुरू करेंगे जिस सीरीज का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम किस हद तक रियल लाइफ, हकीकी जिंदगी, लॉजिक और फिल्म दुनिया के अंदर एक अच्छा और बेहतरीन रब्बत और ताल्लुक कायम कर सके। यानी रियल लाइफ के अंदर जो इंसान है, जो हमारा आम व्यूअर्स है या हम खुद हैं, जो चीजें हम अपनी जिंदगी के अंदर मुशाहिदा करते हैं वो हम फिल्म दुनिया के अंदर भी देख सके। तो लिहाजा फिल्म दुनिया के अंदर और रियल लाइफ जो है, लॉजिक है, इसके अंदर जितना रब्बत ताल्लुक जो है ना अच्छा होगा, इसके अंदर फासला कम होगा, तो हमारा आम व्यूअर है, सुनने वाला है, देखने वाला है, उसको ये सारी चीजें हकीकत देखता हुआ महसूस होगी। वो अपने हालात या अपने जो मसाइल है या और भी बहुत सी चीजें हैं, अबिसात वगैरह है, वो उसका बखूबी अच्छी तरीके से मुशाहिदा कर सकेगा। तो इससे एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या इफेक्ट क्लियर होगा, वो हमारी फिल्मों को रिकमेंड करेगा और हमारी नेक्स्ट मूवी का इंतजार करेगा। तो लिहाजा आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी लॉजिक के मुतालिक ही है। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंसान किस हद तक चिलांग मार सकता है, जमीन को छोड़ सकता है। जिस तरह फिल्मों के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक गैर मामूली चिलांग जिसको इंसानी जहन तस्लीम नहीं कर सकता या उसको मानता नहीं है, खास तौर पर हमारा जो ऑडियंस है जिसकी आबादी 60 से लेकर 70% देहात पे मुश्तमिल है, क्या वो इन चीजों को तस्लीम कर सकता है या कोई इंसान अपनी रियल लाइफ के अंदर ऐसा कर सकता है? तो लिहाजा इसी चीज को समझने के लिए देखते हैं ये वाला क्लिप। तो लिहाजा इसी चीज को समझने के लिए एक और क्लिप मुलाहिज़ा फरमाइए, ये देखिए। क्या ये सारी चीजें लॉजिक के मुताबिक है और क्या रियल लाइफ के अंदर ऐसा मुमकिन है? हीरो साहब है या विलन साहब है वो अपनी असल जिंदगी के अंदर ऐसा कर सकता है? ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। तो इससे हम अपने व्यूअर्स को कैसे मुतमईन करेंगे? हमारे पास उस तरह वीएफएक्स नहीं है, सीजीआई नहीं है, थर्मोग्राफिक नहीं है, हमारा ऑडियंस भी उसी तरह नहीं है। वेस्ट ट्रेंड के अंदर मैं पहले बता चुका हूं ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन इधर ये चीजें नहीं चलती। आपने अपने मुआशरे को, अपने आवाम को, अपने ऑडियंस को मुतमईन करना होता है। आपने पाकिस्तानी ऑडियंस की अक्कासी करनी है, उसके ज़हन के मुताबिक चीजें बनानी है और पेश करनी है। ये चीजें इधर नहीं चल सकी जो आप दिखा रहे हैं। लिहाजा इसी चीज को समझने के लिए देखते हैं एक और क्लिप। देख लिया आपने, क्या एक इंसान ऐसा कर सकता है रियल लाइफ के अंदर? इसी चीज को मजीद समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिखाते हैं एक वॉलीबॉल का क्लिप। क्यूबा का प्लेयर है लियोनेल मार्शल, ये अपने जमाने का किंग था। तो जब से कैमरा इजाद हुआ है, 400 साल हुए हैं, 450 साल, तो ये दुनिया की तारीख की सबसे ऊंची तरीन छलांग है जो कैमरे के सामने रिकॉर्ड हुई है। देखिए जरा।
colonel Marshall le cubain. देख लिया आपने, ये दुनिया की तारीख की जब से कैमरा इजाद हुआ है ये सबसे ऊंची तरीन लंबी तरीन छलांग है। ये 50 इंच जंप लगाता था और ये अपने जमाने का किंग माना जाता था वॉलीबॉल का। इस हद तक इंसान जा सकता है, लेकिन चंद माइक्रो सेकंड के लिए, आप चंद माइक्रो सेकंड के लिए चले गए, आपने स्पाइक कर लिया, दोबारा आप जमीन पे आ गए। भाई जहां भी लॉजिक है, ग्राउंड रियलिटी है और इसके अलावा ग्रेविटी है, कशिश शक्ल जो जमीन इंसान को या किसी भी चीज को नीचे खींचती है। आप जो चीजें दिखा रहे हैं क्या रियल लाइफ के अंदर ऐसा मुमकिन है? अच्छा, पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक प्लेयर है फारूक खान, स्वाद का है, बड़ा तगड़ा प्लेयर है, आर्मी कलर को शिकस्त दे चुका है, एयरफोर्स को, नेवी को, पुलिस को, रेंजर को, हद तक कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम को भी शिकस्त दे चुका है। उसकी जब हमने क्लोज करके जंप रिकॉर्ड किए, तकरीबन 45-46 इंच इसके कुछ लगभग बनती है। तो उसको समझने के लिए देखिए ये वाला क्लिप। तो जनाब ये हकीकत, इंसान इतना ही जलंग लगा सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा इंसान ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन वो भी चंद माइक्रो सेकंड के लिए। आप चले गए, आपने बॉल को स्पाइक किया, नीचे जमीन पे आ गए। आप जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, क्या इसको आम पब्लिक मानेगा? या अपनी रियल लाइफ के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप मयारी स्क्रिप्ट लिखे, उसको अच्छा इंट्रोड्यूस करें। मजीद ये स्क्रिप्ट जिसने लिखा है उसने ज़हन में इसको क्या लिखा होगा, और उससे बड़ी बात जिस प्रोड्यूसर ने इसको आगे सबमिट किया, एक्सेप्ट किया है, तो वो क्या चीज खाता होगा यार, हमें भी जरा बताओ, ताकि या हमें वो चीज बताओ जो आप खाते हैं, या अपना झूठा हमें खिला लो। तो इन चीजों को देखकर सबसे पहले हम कहेंगे और उसके बाद हमारा ऑडियंस क्या कहेगा? ये कहेगा मुझे अपने घर जाना है। क्योंकि आप वो चीजें दिखाते नहीं हो जो लॉजिक के मुताबिक है या लॉजिक के करीब रहे, या जिसको आपका आम ऑडियंस जो 60 से 70% देहात में रहता है, गांव में रहता है, वो इन चीजों को अपनी रियल लाइफ के अंदर, बल्कि आप खुद भी नहीं दे सकते। आप जा रहे हैं वेस्टर्न ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। अच्छा, ये पुराने क्लिप्स हैं, जो नए क्लिप्स है उससे भी बदतर हैं। तो लिहाजा दरख्वास्त आपसे ये, जितनी भी स्क्रिप्ट राइटर है मेरी तरह, और जो प्रोड्यूसर साहिबान है, डायरेक्टर साहिबान है, अदाकार साहिबान है, कि जरा होश के नाखून इस तरह ना करें, ठीक है। आप ये चीजें दिखा रहे हैं किसको? कितने लोग होंगे पाकिस्तान के अंदर? 100 में से होंगे टोटल 15 या 10%। 10% या 15% को आप ये चीजें दिखा रहे हैं और आप 80% या 90% को छोड़ रहे हैं। तो इसकी मिसाल तो ये होगी कि एक जगह मुझे तनख्वाह मिल रही है, या आपको तनख्वाह मिल रही है 10,000 रुपए, दूसरी जगह आपको तनख्वाह मिल रही है 50,000, तो आप किस तरफ जाएंगे? 50,000 की तरफ जाएंगे ना, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे। तो लिहाजा आप 80%, 90% आवाम को छोड़ के सिर्फ 10% या 15% चीजों की लोगों को ये चीजें मत दिखाएं। आप मयारी स्क्रिप्ट लगे, अच्छी चीजें लिखें। तो जितना आप रियलिटी के करीब जाएंगे, लॉजिक के करीब जाएंगे, या लॉजिक के एन मुताबिक जाएंगे, और आप अपने पब्लिक को, अपने ऑडियंस को मुतमईन करेंगे, तो आपकी इंडस्ट्री जो है ना वो ग्रो करेगी। वेस्टर्न ये चीज आपको क्यों देखेगा? उसके पास तो हॉलीवुड है, अच्छा बॉलीवुड है इंडिया वालों के पास। तो ये चीजें आप किसको दिखाना चाहते हो जनाब? ये बताए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री तबाही और बर्बादी का शिकार है, और दुकानदारी चल रही है। सीधी सीधी बात है, जो डायरेक्टर साहब है या प्रोड्यूसर साहब है वो कहते हैं मैं 2-3 करोड़ लगाऊंगा, खुद भी कमा लूंगा, और जो बाकी अदाकार हैं, हीरो है, जो भी है, उनकी भी जेब गर्म हो जाएंगे। तो ये तो दुकानदारी हो गई। जिस तरह हमारे मुल्क की सूरत हाल है, बाहर मुल्क में पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन अवाम के पास क्या है। इसी तरह आपका धंधा चल रहा है, आपका कारोबार चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्री है उसका क्या बनेगा जनाब? उसका क्या करेंगे? लिहाजा मेरा ये नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर किसी को फिल्म ट्रेनर की जरूरत है, असिस्टेंट की जरूरत है, सेक्रेटरी की जरूरत है, या स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है, तो मैंने ये फिल्में लिखी है। ये इंग्लिश में लिखी है, गार्शिया टाउन विन हेल्सिंग के मुकाबले में। ये मैंने लिखी है खूनी कब्रिस्तान, हॉरर है। इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर सस्पेंस भी है, लव स्टोरी भी है, और इसके अलावा थ्रिल है, और एडवेंचर है, फन है, मजा है। इन सब चीजों को मैंने इकट्ठा करके फिल्में लिखी है ताकि बंदा बोर ना हो। और रील मैंने अक्कासी की है जो हमारा आम व्यूअर्स है, जो हमारे माशरे के मसाइल है, मैंने डायलॉग इस तक क्रिएट किए हैं ताकि हम अपने माशरे की अक्कासी कर सकें। इसको कहते हैं स्क्रिप्ट, कहानी। ये आप बांस के डंडे के ऊपर बैठ के जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री का हाल है।
तो लिहाजा माजरत करते हैं जितने भी प्रोड्यूसर साहिबान है, अदाकार है, डायरेक्टर साहिबान है कि हम आपकी इस्लाह करना चाहते हैं, आप दिल पे बात ना लीजिएगा। इंशाल्लाह अगला जो हमारा मौजू होगा वो वेपन के बारे में होगा और लॉजिक के हिसाब से होगा कि हम वेपन का मिस यूज किस तरह करते हैं। पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, लेकिन आप ये एक लंबी सीरीज चलने वाली है, आपको एक एक चीज हम बताएंगे कि हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं। वीडियो लंबी हो गई है तो उसके लिए दिल से माजरत। आप तमाम सुनने वाले देखने वालों से यही दरख्वास्त है, अगर आप इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव चीजें देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री ग्रो करे और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री गलती और कोताहियों से पाक हो, तो नवीद फिल्म एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। तो जनाब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।